मन में रखी हुई बात अंदर ही अंदर हमें खाए जाती है। और अगर हम वो बात किसी अपने के साथ शेयर कर देते हैं तो हमारे सुकून की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपने अपनों के बीच ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजना आज पुनः उपस्थित हूँ। कल की जो भी बातें अधूरी रह गई थी, मेरे जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं जो भी हुआ है, वो बातें जो अधूरी रह गई थी वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर सुनिएगा मेरी बातों को। तो गाइज़, पता है जब दो लोगों के बीच अनबन होता है, झगड़ा होता है, कुछ दरारें आ जाती हैं, तो अगला उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगता है। मैं बात करने वाली हूँ उन रिश्वतखोरों के बारे में जो शुरू से लेके आग में पानी डालने का काम नहीं किए हैं, आग में सिर्फ़ और सिर्फ घी डालने वाला काम किए हैं। हाँ जी दोस्तों, मेरे कुछ ख़ास अपने लोग हैं जो मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को, मेरे दुख को हमेशा उनको नाटक ही लगा है। चाहे वो बीमारी हुई, चाहे छोटा दुख हुआ, चाहे बड़ा दुख हुआ। मैं बात यहाँ से शुरू करती हूँ। जब मेरी छवि पैदा हुई ना, तो आप जो भी लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी टाइम, डिलीवरी का टाइम जो होता है वो सबको पता होता है कि जब पेट आगे की तरफ प्रेगनेंसी होती है तो पेट आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो पेट सिकुड़ जाता है, और पेट सिकुड़ने के बाद जो भी होता है ना, ऐसे इस तरह से होगा, वो पूरी तरह से खिंचाव रहेगा, आगे की तरफ बढ़ा रहेगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने के बाद जब क्या हुआ था ना कि पेट मेरा काला हो गया था जैसे। और जलने की पहले ही छवि हुई थी ना, तो जलने की पहले मैं आप लोगों के बीच ये बातें शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या हुआ था। देखिए, बहुत सारे लोग इच्छुक हैं इन सब बातों को जानने के लिए, और मैं घबराहट में बहुत ज़्यादा उस समय अपने आप को टेंशनाइज महसूस कर रही थी, इसलिए ये सब बातें मैं नहीं बता पाई। लेकिन अंदर ही अंदर घुटने से बढ़िया है। यूट्यूब पे क्या हो रहा है आप लोगों को पता है? अगर दाल में नमक कम हो गई है, यहाँ हम जीवन भर सीखते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो हमारी होती है ना, वो आजीवन चलती रहती है। अगर हम सीखने के और आगे बढ़ने के इच्छुक हैं तो यहाँ यूट्यूब पे आकर के पता चला कि यहाँ तो अगर दाल में नमक कम हो जा रहा है तो वो भी वीडियो पड़ जा रहा है। अगर चाय में चीनी ज़्यादा हो जा रहा है तो वो भी वीडियो पड़ जा रहा है। तो ये मेरे जीवन से संबंधित वास्तविक और सच्चाई वाली बातें हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रही हूँ। और मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि मुझे दिल से सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले उन प्यारी प्यारी बहनों को बहुत ढेर सारा वाला धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी बहनों का। तो चलिए बात शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और आते हैं मेन मुद्दे, मेन बात पे। तो मेरा पेट ना काला काला दिखने लगा, क्योंकि सिकुड़ने की वजह से वो हो जाता है। ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा होता है। तो फिर एक लोग थी हमारी, बड़ी हितैषी थी, वो बोली, अरे तोहर पेटवा काहे करिया हो गइल बा। अब हम टेंशन में, हम कहे आए, मतलब हमको, हमारी भी नज़र वहाँ नहीं गई थी नहाते समय, हमारी भी नज़र वहाँ नहीं गई थी कि ऐसा है। क्योंकि बस क्या ही कहें आप लोगों से, नहीं पता था हमको। लेकिन हमको टोका गया, और किसके सामने? मेरे हस्बैंड के सामने। मेरे हस्बैंड के सामने ये कहा गया कि अरे तुम्हार पेटवा काहे करिया हो गइल बा। तो हम कहे पता नहीं काहे ऐसा हुआ है, हमको तो कोई क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस था नहीं इस बात का कि बच्चे होते हैं तो इस टाइप का ऐसा हो जाता है। हालांकि कुछ दिन बाद, 10-15 दिन, 1 महीने बाद जब मालिश वालिश हुआ और जैसे जो भी है, तो फिर वो नॉर्मल हो गया। लेकिन उस समय ऐसी बात, और वो भड़क उठे, हाँ बताओ कैसे काला। अब बताइए, इस बात का कोई आंसर होगा? बताइए। ये सब सोचने वाली बातें हैं, और हम भी कभी कभी सोच के हमको ये लगता है ना कि बताओ ये कौन सा काम किया गया था, ये कौन सी बातें थी। ऐसी बातें क्या होती हैं किसी भी फैमिली में? और बताते हैं आप लोगों को हम। देखिए, घर का मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर घर का मुखिया अपने परिवार को संभालने की काबिलियत रखता है तो वो परिवार कभी भी, एक व्यक्ति के गलत होने से वो परिवार कभी भी टूटता नहीं है। लेकिन मुखिया ही अगर बस कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना हो, तो बताइए जो भी उनके नीचे लोग हैं, उनके नीचे सदस्य हैं, उनका क्या हाल होगा। वही हाल था। तो यहाँ पे
मेन भूमिका निभाने वाले जो थे ना, वो सब के सब अपने मन की करते थे। और यहाँ डायरेक्ट ये नहीं बोला जाता था कि देखिए अगर हमसे कोई कमी हो रही है ना, तो हमको डायरेक्ट बोला जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, हमारे वहाँ का क्या होता है। और हमारी आप लोग फैमिली के बारे में पूरी तरह से जान गए हैं कि हमारा मायका आप लोग देखे हैं, क्या रहन सहन है, क्या चीज़ें हैं। और वहाँ का भी आप लोग देख चुके हैं, वहाँ का भी ससुराल का भी हम आप लोग के बीच शेयर कर चुके हैं कि कौन सा माहौल है, क्या चीज़ें हैं। तो सब कुछ आप लोगों के सामने है। तो जब ऑटोमेटिक जब हम कहीं से नए नए जाते हैं, जैसे आज देखिए, आज का दिमाग, आज की बुद्धि कुछ और है, और तब की बुद्धि, तब का दिमाग कुछ और था। एज भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझें। आज तो खैर नहीं कोई धूल लगा पाएगा। और लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां होने के कारण जो भी हम कर रहे हैं, इसका पता अगले को नहीं चलेगा, लेकिन हमको पल पल की खबर मिलती है। हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम अनजान हैं। हम सारी बातें जानते हैं। आप लोग को ये लग रहा है कि बस जीवन से इनके सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इनका अपना नहीं है। जो लोग मुझे बेकार बनाते हैं, मुझे बेकार कहते हैं, उन लोगों से मैं ये बात पूछ रही हूँ। जो लोग बैठ के पंचायती करते हैं, अपने अपने घरों में पंचायती करते हैं, दो चार लोगों को पा करके उनसे पंचायती करते हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि क्या मेरे हस्बैंड को मुझसे या मेरे बच्चों से ज़्यादा कोई प्यार करता होगा? कोई अपना है हमसे? अपने पत्नी और अपने बच्चों से अपना कोई और होता है। सबको अपने अपने परिवार की पड़ी है, सबको अपने अपने स्वार्थ की पड़ी है। लेकिन यहाँ अगर जो भी है, आप लोग खुद सोचिए, भगवान ना करें कि कुछ गलत हो, लेकिन अभी XYZ कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। भगवान करे सब अच्छा अच्छा हो। मैं फिर से यही बात कह रही हूँ, अक्लमंदे इशारा काफ़ी। जो लोग रिश्वत खाने वाला काम कर रहे हैं, उनको शायद आइडिया हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज की वीडियो में तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू चलता रहा तो मैं नाम भी लूँगी और बताऊँगी, आप लोग के सामने ये सब बातें रखूँगी कि कौन नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, कौन इस बात का भरपूर फ़ायदा स्टार्टिंग से लेके आज तक फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, मैं बात करने वाली हूँ छवि के मुंडन से। शुरुआत करते हैं। छवि के मुंडन की तो बात ही नहीं हुई। छवि के मुंडन में मेरे हस्बैंड अलग हो चुके थे। स्टार्टिंग से ही, मेरे देवर की शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि छवि के मुंडन का डेट रखा गया और फाइनली फोर्स बहुत ज़्यादा हम किए थे, क्योंकि वो जिम्मेदारियों से हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करना होता था, हर एक चीज़ के लिए उनको एहसास करवाना होता था। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि एड़ी चोटी एक करना होता था कि आप ये काम कीजिए। फिर किसी तरह से वो माने और छवि का मुंडन हुआ। छवि का मुंडन मतलब जो भी चीज़ें थी, धान वान कटा था फसल का, तो उससे व्यवस्था हुआ था। उसके बाद सब मतलब मैनेजमेंट हुआ। हमारी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ। हमारी एक बहुत ख़ास रिलेटिव थे, उसी घर की थी। उनसे मेरे हस्बैंड क्या किए ना कि 10,000 रुपये जा कर के ले लिए। मेरे हस्बैंड की ये आदतों में शुमार था कि वो यही करते थे। जिस काम से देखिए हमारे उनके में टेंशन होता था ना, तो बस उनकी जो कर्ज वाली आदत थी उस पर जो वो अजीब अजीब हरकतें करते थे ना, ये सुन कर के हमारा ये सिद्धांत है कि हम नमक रोटी खा के जी लेंगे। हमको 1 रुपये किसी से कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि आज हम कर्ज लेके घी पी लें तो कल उसका देंगे कहाँ से? अगर हमारे अंदर घी पीने की कैपेसिटी है, हमारे अंदर उतनी क्षमता है, तब तो हम बिल्कुल पिएंगे। लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी ही नहीं है तो कर्ज लेके घी पीना हमको गवारा नहीं था। और वो हमारे चुपके से, मतलब हमको बिना बताए, मेरी एक बहुत ख़ास रिलेटिव, मतलब मेरी क्या, मेरे हस्बैंड की बहुत ख़ास रिश्तेदार हैं, वो बहुत ख़ास रिश्ते में हैं, तो उनसे जा कर के ले लिए 10,000 रुपये। और जब 10,000 रुपये लिए तो फिर उस समय तो हमको पता नहीं चला। और बहाना क्या मिला? बहाना मिला, देखिए बहुत सारे एक लोग कमेंट किए थे, सिद्धार्थ द्विवेदी जी करके, कि रंजना जी आप अपने पति के बारे में अच्छा बोलिए। बिल्कुल अच्छा बोलेंगे, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और हम अपने पति के बारे में क्या बोल सकते हैं? अच्छा यही बोलें कि ओम जय पति देवा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो जो हुआ है वो सारी बातें देखिए दिमाग में चलती रहती हैं, दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। और जो भी बातें मैं आप लोग के बीच शेयर की हूँ ना, स्टार्टिंग की हूँ, उन सब बातों में ये सब बातें और पिछली बातें हमें कभी भी भूलना भी नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल की ऑनर मैं हूँ
और मैं इस पे हर एक बात रखना चाहती हूँ कि जो भी मेरे जीवन में जो भी छोटी बड़ी बातें हुई हैं वो सब इस पे मेरे चैनल पे हो, क्योंकि ये आजीवन रहेगा, यूट्यूब पे हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे नाती पोते होंगे, वो सब मेरे वीडियोस को देखेंगे और मेरी बातों को, जो अच्छी बातें होंगी उनसे उन्हें सीख मिलेगी, और जो इधर उधर की जो उनको लगेगा कि नहीं ये गलत था दादी का, नानी का या मम्मी का, तो वो लोग उस बातों को हटाएंगे। लेकिन मेरा काम, जब हम जो सोच के चैनल ओपन किए ना, वो सारी बातें हम आप लोग के बीच रख रहे हैं, और इसी बहाने आप लोग भी जान रहे हैं, और इसी बहाने हम अपने मन का बोझ भी हल्का कर रहे हैं और अपने आप को बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं फ्रेंड्स। हालांकि हंसते हुए पीछे का दर्द किसको दिखाया जाए और क्यों ही दिखाया जाए। तो चलिए बात शुरू करते हैं। और हम कहाँ थे, हम भूल गए। जब मुझे गालियाँ पड़ती थी, जब मुझे मार मिलता था, जब मुझे नीचा दिखाया जाता था, तो पूरा परिवार एक होकर के हाँ इसके अंदर कमी है भाई, ये बहुत ऐसी वैसी है। लेकिन जब खुद पे पड़ती थी तो समझ में आता था, तो रोना आता था। और किसके सामने रोया जाता था, मेरे सामने रोया जाता था। तो हम उन लोगों के आंसू पोंछते थे और बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हम भी चाहते तो अपने पति को भड़का के और इन लोग के खिलाफ़ करते, लेकिन कभी मैंने ऐसा काम नहीं किया है। और जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ उनको भी शायद ये पता होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हम हमेशा से अपने पति को समझाने वाले काम किए हैं, लेकिन इन लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया है, और आज तक यही होता आ रहा है फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है कि हम आप लोगों को क्या ही बताएं। मतलब सोच करके ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान ऐसा भी इतना स्वार्थी हो सकता है, और उनके बारे में हम क्या ही कहें। अगर वही सही होते ना तो किसी की दाल नहीं गलती। हाँ, तो बात ये थी कि देखिए कब पता चला हमको कि उनसे, जो मेरे हस्बैंड की बहुत प्रिय थी, हालांकि प्रिय कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड की सिर्फ मुझी से नहीं बनती है, उनका किसी से नहीं बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ना, कि जब हमसे कुछ ऐसा कोई टेंशन होता है तब बनने लगता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। और फिर हमको जानकारी, जब 10,000 रुपये लेके गए, हमको पता नहीं चला। हमको पता कब चलता है, 1 साल बाद पता चलता है, और जिनसे वो लिए थे उसी के द्वारा पता चलता है। और उनसे वो कहे थे कि रूबी को मत बताना कि हम तुमसे 10,000 रुपये ले रहे हैं, हम तुमको दे देंगे, वापस कर देंगे। और जब 1 साल तक इंतज़ार किया गया और वो पैसा वापस नहीं हुआ, फिर आके हमसे बताया गया कि छवि के मुंडन में हमसे 10,000 रुपये लिया गया था, और अभी तक हमको हमारा पैसा वापस नहीं मिला। अब तो जब हम जाने ना, तो फिर हम सोचने लगे कि बताओ, सारा सब कुछ तो हाँ मैनेज हुआ था, वो ले आए थे, मतलब जो भी था मार्केटिंग वगैरह वही किए थे, लेकिन पैसा हम ही देते थे कि इतना इतना यहाँ खर्च होना है। मेरी 2 बुआ लोग थे और 7-8 ननद लोग हैं, तो सारी लोग आई थी। साड़ी वाड़ी विदाई के लिए ख़रीदा गया था, और जो भी खाने पीने, मतलब मुंडन में एक बहुत वीआईपी व्यवस्था नहीं हुआ था, टेंट वगैरह नहीं लगा था, बस खाने पीने में विदाई में जो नॉर्मल सा मुंडन हुआ था, एकदम ऐसा नहीं। लेकिन उसमें भी बताइए, यहाँ से जो हुआ वो हुआ, उसके बहाना करके वो क्या किए कि ऐसा किए। और फिर जब हमको जानकारी हुई तो अब हमको चैन नहीं आता था। वो कहते हैं ना कि आँखों में नींदें न दिल में करार, ये कर्ज भी क्या चीज़ होता है यार। अब हमको एकदम बेचैनी कि कैसे दिया जाए, क्या किया जाए इनके पास। तो फिर हम क्या किए फ्रेंड्स, आप लोग को बता रहे हैं, हम अपना मंगलसूत्र गिरवी रखे, क्योंकि हमको मेरा स्वाभिमान बहुत ज़्यादा प्यारा है। भले ही हम नहीं लिए थे, लेकिन बात यहाँ पे ये सुनाया गया कि तुम्हारे पति, तुम्हारे हस्बैंड, अब अपनी बात, अपना खून का रिश्ता कहीं गया भाड़ में, कुछ भी नहीं है। अब मेरे हस्बैंड पे बात आ गई थी ना। जब पैसे वाली बात आती है, जब ऐसी कोई बात आती है, तो वो मेरे हस्बैंड हो जाते हैं। और जब उनसे स्वार्थ होता है, उनसे अपने उल्लू सीधा करना होता है, तो वो उनके हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। फिर हम अपना मंगलसूत्र गिरवी रखे, और गिरवी रख के तब जाके वो 10,000 रुपये हम रिटर्न करवाए। तो गाइज़, बाबू के मुंडन की बातें कल की वीडियो में हम बोले थे कि बाबू के मुंडन में क्या क्या हुआ था, वो बातें हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में, कल तो करवा चौथ है, नहीं बताएंगे, करवा चौथ वाला वीडियो तो मंडे को जाएगा। तो बाय बाय, सी यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बाय बाय, सी यू। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।